हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सरल क्लासेस। आइए हम करते हैं केमिस्ट्री कक्षा 12वीं का प्रश्न बैंक का सॉल्यूशन। यहाँ पर हम करेंगे इसके इकाई 3 जिसका नाम है विद्युत रसायन, इसके पार्ट का सॉल्यूशन। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस पार्ट में से जो आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आना है वो आना है कुल 9 नंबर के। अब 9 नंबर में से दो तो आपके रहेंगे ऑब्जेक्टिव, दो क्या रहेंगे आपके ऑब्जेक्टिव रहेंगे। उसके साथ ही 2 नंबर का एक क्वेश्चन रहने वाला है और 5 नंबर का एक क्वेश्चन रहने वाला है। तो इस प्रकार से कुल आपके 9 अंक इस यूनिट से एक इकाई से बनने वाले हैं। तो हम शुरुआत करते हैं इसके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन से। पहला प्रश्न आपके सामने यहाँ पर है, कैथोड पर होने वाली क्रिया कौन सी है। तो ऑप्शन दे रखे हैं, ऑक्सीकरण होता है, अवकरण होता है, उदासीनीकरण होता है या रेडॉक्स अभिक्रिया होती है। तो जब हम कैथोड और एनोड की बात करते हैं तो कैथोड पर मुख्य रूप से अपचयन की क्रिया होती है या अवकरण की क्रिया होती है। अवकरण या अपचयन एक ही बात है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही है, जिसका नाम है अवकरण। उसके बाद दूसरा प्रश्न यहाँ हमसे पूछा है, वह कारक जो विलयन की चालकता को प्रभावित नहीं करता है। क्या पूछा है, चालक जो विलयन की चालकता को प्रभावित नहीं करता है वो बताना है। तो अधिकतर ऐसे वाले सवालों में, ऐसे वाले प्रश्नों में गलती हो जाती है क्योंकि हम प्रश्न को सही ढंग से नहीं पढ़ पाते हैं, जल्दबाजी में हम उनका गलत आंसर दे देते हैं। यहाँ पूछा है कि नहीं करता है, तो देखिए पहला ऑप्शन है तनुता, तो ये चालकता को प्रभावित करता है। विद्युत अपघट्य की प्रकृति, ये भी चालकता को प्रभावित करता है। तापक्रम, तो ताप भी चालकता को प्रभावित करता है। यानी कि तीनों यहाँ पर चालकता को प्रभावित करते हैं। तो यहाँ ऐसा कोई भी कारण नहीं है जो चालकता को प्रभावित नहीं करता है। इस कारण से यहाँ पर ऑप्शन नंबर 10 सही है, जो है उपरोक्त में से कोई नहीं। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर आया है कि एक फैराडे विद्युत का मान होता है, कि एक फैराडे विद्युत का मान कितना होता है। ऑप्शन में दिया गया है 3.7 × 10⁶ कूलाम, 6.23 × 10⁻23 कूलाम, 10⁻6 कूलाम या 96,500 कूलाम। तो यहाँ पर जो इसका सही आंसर है, एक फैराड विद्युत बराबर होता है 96500 कूलाम। ऑप्शन नंबर द सही है इसका। उसके बाद है यहाँ पर चौथा क्वेश्चन, संचयक सेल यानी कि लेड सेल में प्रयुक्त होने वाला पदार्थ क्या है। इसमें क्या पदार्थ उपयोग में लाया जाता है। ऑप्शन दे रखे हैं कॉपर, सिल्वर, लेड या सोडियम। जैसा कि नाम से पता चल रहा है ये लेड सेल है, सीसा संचयक सेल बोलते हैं इसे। तो यहाँ पर लेड इसमें प्रयोग किया जाता है। लोहे पर जंग लगने की क्रिया है, तो लोहे पर जंग लगने की क्रिया क्या कहलाती है। ऑप्शन दे रखे हैं ऑक्सीकरण। तो देखिए ऑक्सीकरण क्या होता है, अपचयन क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉन लेने और देने की क्रिया ऑक्सीकरण और अपचयन में आती है। संक्षारण, बहुलीकरण, तो लोहे पर जो जंग लगना है वो क्रिया वो है संक्षारण का उदाहरण। काय का उदाहरण है, संक्षारण का उदाहरण है। उसके बाद छठा प्रश्न यहाँ पर है, विशिष्ट चालकता की इकाई है। विशिष्ट चालकता की इकाई क्या होती है। ओम इनवर्स होती है, सेंटीमीटर होती है, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स होती है या ओम सेंटीमीटर होती है। तो जो विशिष्ट चालकता होती है इसकी इकाई होती है ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। ऑप्शन नंबर स में सही आंसर इसका दे रखा है। उसके बाद अगला प्रश्न आता है यहाँ पर, प्रश्न नंबर 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति यहाँ पर करना है। पहला हमसे पूछा है कि तनुता बढ़ाने पर खाली स्थान चालकता घटती है। तो देखिए जो तनुता बढ़ाते हैं तो उसकी विशिष्ट चालकता घटती है। तो यहाँ पर हम इस खाली स्थान में लिख देंगे विशिष्ट। कौन सी चालकता घटती है, तो ध्यान रखें विशिष्ट चालकता घटती है। उसके बाद है एसिटिक अम्ल एक खाली स्थान विद्युत अपघट्य है। तो देखिए जो एसिटिक अम्ल है यह एक दुर्बल विद्युत अपघट्य है। तो आपको यहाँ सेकंड वाले में दुर्बल लिखना है, दुर्बल विद्युत अपघट्य है। तीसरा है विलयन का प्रतिरोध ताप बढ़ाने पर होता है। तो देखिए विलयन का जो प्रतिरोध है ये ताप के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ताप बढ़ाएंगे तो ये घटता है, तो यहाँ हम लिखेंगे घटता।
क्या लिखेंगे हम यहाँ, घटता है। उसके बाद है, या घटते की जगह आप यहाँ पर कम होता है ये भी लिख सकते हैं, जैसा आपको उचित लगे, लिखने में सुविधा हो। घटता लिखेंगे या कम लिखेंगे, दोनों राइट है। उसके बाद 4th नंबर पे पूछा है यहाँ कि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव खाली स्थान माना गया है। तो ये माना गया है 0.0 वोल्ट। कितना माना है, 0.0 वोल्ट इसे माना गया है। वह युक्ति जिसमें रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है खाली स्थान कहलाता है, या खाली स्थान कहलाती है। तो एक सेल एक ऐसी युक्ति है जिसमें रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित होती है, तो इस कारण से यहाँ पर हम इसका आंसर लिख देंगे सेल। 6ठा है यहाँ लास्ट, कि वे पदार्थ जो जलीय विलयन में अधिक आयनित हो जाते हैं, यानी कि आसानी से आयनित हो जाते हैं और पूरे के पूरे आयनित हो जाते हैं, क्या कहलाते हैं, तो ये कहलाते हैं प्रबल विद्युत अपघट्य। आपको लिखना है यहाँ पर प्रबल विद्युत अपघट्य। प्रबल विद्युत अपघट्य आपको यहाँ पर लिखना है। उसके बाद चलिए हम आगे वाले प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर आई है सही जोड़ी। सही जोड़ी का हम मिलान कर लेते हैं। देखिए सबसे पहला यहाँ पर है कि दुर्बल विद्युत अपघट्य क्या होता है। तो दुर्बल विद्युत अपघट्य यहाँ ऑप्शन में देखेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड, जो कि ऑप्शन नंबर ब में है। तो हम इसका मिलान इस ब के साथ कर देंगे, NH4OH, यानी कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड। प्रबल विद्युत अपघट्य क्या है, तो प्रबल विद्युत अपघट्य जब हम यहाँ देखेंगे सही जोड़ी में, तो यहाँ हमें मिलेगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, जो कि ऑप्शन नंबर द में दिया गया है। तो इसका मिलान हम इसके साथ में कर देंगे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में। उसके बाद संक्षारण, तो संक्षारण एक क्रिया होती है जिसके कारण से जो धातुएं हैं वो धीरे धीरे नष्ट हो जाती है, धीरे धीरे खत्म होने लगती है। तो यहाँ पर संक्षारण जो है ये लोहे में जंग लगने की क्रिया इसका उदाहरण है। तो इसका मिलान इसके साथ हम कर देंगे। धात्विक चालकता, तो धात्विक चालकता पाई जाती है एल्यूमिनियम में। तो इसका मिलान हम इसके साथ कर देंगे, एल्यूमिनियम के साथ में। और मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, तो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का जो विभव है वो होता है 0 वोल्ट। तो इसका मिलान हम इसके साथ में कर देंगे। उसके बाद आते हैं इसके एक वाक्य में उत्तर। तो एक वाक्य के उत्तर भी हम यहाँ कर लेते हैं। देखिए पहला यहाँ पूछा है, दो इलेक्ट्रोडों को संयुक्त करने पर प्राप्त युक्ति क्या कहलाती है। दो इलेक्ट्रोडों को मिलाना है, तो मिलाने के लिए हम क्या करते हैं, सेल का यूज़ करते हैं, जिसमें एक एनोड होता है और एक कैथोड का काम करता है। तो यानी कि पहले का जो आंसर है वो हो जाएगा सेल। पहले का आंसर क्या हो गया, सेल हो गया। दूसरा, विद्युत अपघटन क्रिया जिन नियमों का पालन करती है वे नियम कौन से हैं, क्या कहलाते हैं। तो जो विद्युत अपघटन क्रिया के नियम दिए थे वो दिए थे फेराडे ने। तो यहाँ पर हम लिखेंगे फेराडे के नियम। क्या कहलाते हैं ये, फेराडे के नियम। फेराडे के नियम। उसके बाद थर्ड है यहाँ कि वह क्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन एक साथ होते हैं क्या कहलाती है। तो ऐसी अभिक्रिया कहलाती है रेडॉक्स अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया कहलाती है, ये रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। तो हम यहाँ लिख देंगे रेडॉक्स अभिक्रिया। उसके बाद चौथा यहाँ है, पदार्थ जो विलयन में आयनित होते हैं क्या कहलाते हैं। वे पदार्थ जो विलयन में क्या हो जाते हैं, आयनित हो जाते हैं, कौन से पदार्थ कहलाते हैं। तो ये कहलाते हैं विद्युत अपघट्य। तो हम इसका आंसर लिख देंगे विद्युत अपघट्य। क्या आंसर इसका, विद्युत अपघट्य इसका आंसर है। उसके बाद पांचवा है, नियम जिसके द्वारा अल्प विलेय लवण की विलेयता ज्ञात कर सकते हैं। किसने नियम दिया था, तो ये दिया था कोलरास ने। तो हम इसका आंसर लिख देंगे कोलरास का नियम। तो विलेय के अल्प विलेय जो लवण होता है उसकी विलेयता ज्ञात करने का नियम किसने दिया था, तो ये नियम दिया था कोलरास ने।
उसके बाद एक और ऑब्जेक्टिव एक्स्ट्रा बचा हुआ है, वो भी हम कर लेते हैं ताकि इसके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाएंगे। पूछा है हमसे वह प्रक्रिया जिसमें कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, ग्रहण करता है, तो कौन सी अभिक्रिया कहलाएगी, तो वो कहलाती है ऑक्सीकरण। कौन सी अभिक्रिया कहलाती है, ऑक्सीकरण कहलाती है।